ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छे विषय पर चर्चा करेंगे। हम व्यर्थों से मुक्त समर्थ और शक्तिशाली स्थिति कैसे बनाएं। व्यर्थ से मुक्त समर्थ और शक्तिशाली स्थिति। मुझे लगता है मधुबन में आजकल जो मुरलियां चल रही, चाहे अभी बाबा रिवाइज में मुरलियां चला रहे हैं, चाहे हर संडे जो हमारी मुरलियां चलती हैं, बाबा की लहर चल रही। बच्चे संकल्प का खजाना बचाओ, समय का खजाना बचाओ, व्यर्थों से मुक्त बनो। ये आजकल बाबा की मधुबन की लहर है। क्योंकि हम यहां पढ़ाई पढ़ रहे, किस लिए पढ़ रहे हैं? हमारा लक्ष्य है फरिश्ता बनना। फरिश्ता बनना हमारा लक्ष्य है। क्योंकि जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बनेंगे। भले देवता बनेंगे लेकिन पद कम होगा। तो फरिश्ता बनना मतलब क्या? हमें पंख आने वाले हैं। सभी को क्लास में पंख आएंगे। फरिश्ता बनना अर्थात जो बाबा ने आपको ड्यूटी दी है, गृहस्थी वालों को गृहस्थी में रखा है, किसी को दुकान वाला बनाया, किसी को व्यापारी बनाया, किसी को मधुबन में रखा है, किसी को कर्मना सेवा। जो सेवा करता है वहां हल्का होकर के रहना। फरिश्ता की सीधी सी भाषा है, हल्का बन करके रहना। अगर मधुबन में रहते हो भी वो भारी है, घर में रहते हो भी वो भारी है, दुकान करते हो भी भारी है, वो फरिश्ता उसने ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं। सारे ज्ञान का सारा हल्के बनना। और ये हल्का बनने का आधार क्या है? संकल्प। क्योंकि जिसके संकल्प निगेटिव है वो है भारी, और जिसके संकल्प पॉजिटिव है वो कैसा है? वो है हल्का। सारा खेल संकल्प का है। क्योंकि निगेटिव संकल्प से वायुमंडल भी कैसा होगा? निगेटिव। और पॉजिटिव संकल्प से वायुमंडल कैसा होगा? पॉजिटिव। संकल्प से शब्द बनते हैं, संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है, संकल्प से संस्कार बनते हैं। आज मुझे अगर संस्कारों को परिवर्तन करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? चेंज किस में लाना पड़ेगा? संकल्प में चेंज लाने की जरूरत है। हम चाहते हैं संस्कार बदलने का, लेकिन नहीं बदलते क्योंकि संकल्प को नहीं बदलते। संकल्प बीज है, इसलिए बीज अगर पॉजिटिव है सब कुछ पॉजिटिव। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई ना कोई संकल्प का परिणाम है। और प्रॉब्लम निर्माण होते संकल्प से। इसलिए संकल्पों को पॉजिटिव बना दो। पॉजिटिव वाला देवता है, निगेटिव वाला समझ जाओ। अगर मैं अभी भी निगेटिव हूं, इसका मतलब हम देवता कैसे बनेंगे? निगेटिव वाला दुआएं नहीं दे सकता, निगेटिव वाला शुभावना नहीं रह सकता, निगेटिव वाला सहन नहीं कर सकता, निगेटिव वाला शांति में नहीं रह सकता, निगेटिव वाला अपने भ्रुकुटी में आसन पर नहीं बैठ सकता। अगर मुझे आत्मिक स्थिति बनानी है, पहले मुझे क्या बनना पड़ेगा? पॉजिटिव। संकल्पों को पॉजिटिव। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए। इसलिए वर्तमान का पुरुषार्थ है पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना। मुझे लगता है कुछ दिन पहले बाबा की एक
स्लोगन की लाइन थी, नॉलेजफुल वो हैं जो व्यर्थों से मुक्त हैं। जो खुश नहीं रह सकते उनको धर्मराजपुरी को क्रॉस करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले बाबा की मुरली थी, साकार मुरली में वो लाइन थी। खुश कौन रह सकता है? जो पॉजिटिव है खुश रह सकता है। अप्रसन्नता, अगर जो अप्रसन्न रहता है वो देवता कैसे बनेगा? इसलिए सदा प्रसन्न रहना। बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे, लेकिन कौन से चेहरे? जो सदा पॉजिटिव है, जो सदा सकारात्मक है, उसके चेहरे से लोगों को लगेगा इनको भगवान मिला है। आज देवी देवता क्या करते हैं? मंदिर की देवी देवता कोई समस्या लेकर के आता है, देवी का चेहरा देखते ही समस्या खत्म हो जाती है। आज मंदिर की मूर्तियां भी क्या कर रहे हैं? समस्या का समाधान कर रहे हैं। और चैतन्य आप लोग आए, जो खुद रोता है वो रोने वालों की आंखों के आंसू कैसे पूछेगा? वेरा सोचना मतलब रोना, क्या करूं ये होता ही नहीं, कैसे करूं ये होता ही नहीं, वो रो रहे हैं। जो खुद रो रहा है रोने वालों की आंखों के आंसू कैसे पहुंचेगा? इसलिए व्यर्थों से मुक्त, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो है संगम युग में मूर्ति। और जो संगम युग में मूर्ति बनता है भविष्य में उसकी मूर्तियां बनकर के पूजा हो जाएगी। जो व्यर्थ सोचने वाला है उसके घर में लक्ष्मी, व्यर्थ निगेटिव वालों के घर में लक्ष्मी वास नहीं करेगी। उसके घर में पानी के मटके भी सूख जाएंगे, आपस में खिटपिट चलती रहेगी, संबंधों में कड़वाहट आती जाएगी। किसके? जो निगेटिव है। निगेटिव वाला आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं कर सकता। लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेगा मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को मैंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला? वो कहां है? निगेटिव वाला ना कर्मयोगी है ना बैठक योगी है, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है व्यर्थों से मुक्त बनना। जो ज्यादा निगेटिव सोचता है उसका दिमाग ठंडा होगा गर्म होगा? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए सवेरे भी कहा ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पांव को गरम रखो, पेट को नरम रखो और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आजकल इसको ही तनाव कहते हैं, तनाव, तनाव, तन में आना, जिसको ही दूसरे शब्द में कहते हैं टेंशन। टेन मतलब कितना? टेन मतलब कितना? 10। और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे, पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगे, सुखी कैसा रहेगा? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा मुझे परीक्षा की फी देनी, अब तीसरे को भगा, तीसरे का। जितने बच्चे उतनी समस्या भी। इसीलिए आजकल कहते हैं ना छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? हमारे अनेक संकल्प, विकल्प, इच्छा, तृष्णा, ये क्या हो गए? बच्चे हो गए। और हम तो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य तो बच्चे होते ही नहीं। निगेटिव सोचना ये भी क्या है? ब्रह्मचर्य नहीं है। ब्रह्मचर्य अर्थात कम से कम सोचना और केवल पॉजिटिव सोचना। अगर निगेटिव सोचने आपका ब्रह्मचर्य खत्म हो गया। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना, हमेशा मन चुप रहे। जिसको बाबा कहते मन जीते सो जगत जीते। और जिसका मन चुप रहता है उसको अतीन्द्रिय सुख मिल रहा है,
उसके मन के अंदर संकल्प में ताकत है, उसके संकल्प में सिद्धियां होगी। कब? जो व्यर्थों से मुक्त है। व्यर्थ सोचने से, जैसे सवेरे बताए थे, कितनी सारी बीमारी हो रही लोगों को। आज किसी को पेट के संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम्हारे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखता है। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली पल जाते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मुझे आजकल धुंधला दिखता है। डॉक्टर चेक करेगा, आपको नंबर लगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। चश्मा तो लगाया, फिर भी बुराई देखना नहीं छोड़ेंगे, नंबर बढ़ता ही जाएगा। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक बताओ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, मसल दर्द, गुस्सा करने से। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सरवाए, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट। फिर डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, आंकड़े नहीं हो रहे। तो डॉक्टर चेक करता कहता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाते हैं। जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेंगे ना इधर देखेंगे, सीधा देखते जाना पड़ेगा। आज किसी को ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर होता है। क्यों? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है। वो क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा सोचता है, निगेटिव सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और वो नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, निगेटिव नहीं सोचो। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती। टेंशन, क्या टेंशन है? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे निगेटिव से ऐसे केमिकल उतरे, शुगर पैदा हो गए। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए सारा खेल है निगेटिव का। इसलिए पॉजिटिव बनो। तो मैं खुद पॉजिटिव हूं या निगेटिव, कैसा पता चलेगा? हम खुद निगेटिव या पॉजिटिव, कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देखते ही आप रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव हैं। अगर कोई आपके पति की महिमा करता है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा है, वो क्या है मैं जानती हूं। कई कई तो माता तो गुस्से से कहते हो तो राक्षस है, राक्षस मैं कैसे रहते मुझे पता है। इसका मतलब पति के लिए निगेटिव है। अगर कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारे सास तो बढ़िया अच्छे, अरे वो क्या है बढ़िया मैं जानती हूं, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता, बाबा नहीं बैठ सकता। 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाया, किसको? अर्जुन को। किस लिए? स्वच्छ बनाने के लिए। इसी तरह आज 88 सालों से बाबा आज ज्ञान सुना रहे, किसी लिए? दिल को स्वच्छ करने के लिए। फिर भी मेरे जीवन में किसी के प्रति निगेटिविटी है, मेरे दिल में बाबा कैसे बैठेगा? इसलिए अपने दिल को स्वच्छ रखो, एक व्यक्ति के प्रति भी निगेटिव बातें ना हो, और तब सुखी बन सकेंगे, तब शांति का सुख का अनुभव कर सकेंगे। अगर किसी का परचिंतन कर रहे हैं, इसका मतलब आप निगेटिव हैं। किसी से बात नहीं कर रहे, किनारा कर रहे, सब निगेटिव के ये हैं। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। अगर कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों 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 करके फिर कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे हो, आज मुझे सही नहीं हुआ, सीटी मार दी। ये गुस्सा क्या है? गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई
दिनों से नेगेटिव सोच चलेंगे, फिर नफरत आएगी, घृणा आएगी, फिर गुस्सा करेंगे। और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा उसका कोई भरोसा। मैं काफी सारे जेलों में जाता हूं और जेलों में, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, इस जेल में जो बंदी हैं, काम विकार वाले कितने, क्रोध वाले कितने, लोभ लालच वाले कितने, नशे वाले कितने, चोरी चोरी, 70% कैदी क्रोध वाले होते। मैं काफी सारे आज भी 2 स्कूल में कार्यक्रम किया। जब मैं स्कूल में बच्चों को सामने बिठाता हूं, बच्चों को पूछता है, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है। झूठ बोले कौवा काटे, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। सामने टीचर बैठे रहते हैं, हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया। सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। आज के स्कूलों में बाकी सारा सिलेबस कम करके ये क्रोध के ऊपर कैसी जीत प्राप्त करना, यही सिखाने की जरूरत है। और क्रोध आता है निगेटिव से, और 1 सेकंड के क्रोध में व्यक्ति क्या करता है उसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। इसलिए आजकल डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, ज्यादा टेंशन में नहीं हो, ज्यादा सोचो नहीं, खुश रहो। लेकिन लोग खुश होने के लिए क्या करते हैं, लाफिंग क्लब में जाएंगे, हाथ ऊपर करेंगे, हाँ 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 करेंगे, घर में आते पत्नी का मुंह चेहरा देखते ही फिर चेहरा डाउन हो गया। इसलिए सदा खुश रहो, कभी भी आपकी खुशी कम ना हो जाए। आजकल डॉक्टर के पास जाते ये भी कहता है टेंशन में ना हो, लेकिन उसके लिए कोई दवा देता है। वास्तव में ब्रह्मा कुमारीज का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। कौन सा हॉस्पिटल है? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल। आज दुनिया में हॉस्पिटल तो बहुत बने हैं, लेकिन तो भी बीमारियां बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्होंने मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल नहीं बनाया। वो शरीर को ठीक करने में लगे, दवाई देंगे, वहां से दबेंगे कहीं और से निकलेगी, वहां से दबाएंगे कहीं और से निकलेगी। जिन्होंने मन को ठीक किया उसका तन भी, 3 प्रकार की बीमारी है, मन की बीमारी, तन की बीमारी, सामाजिक बीमारी। जिसका मन बीमार है उसका तन भी। इसलिए मन को स्वस्थ रखने के लिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। एक दिन आएगा यहां लोगों की लाइन लगेगी, क्योंकि वो दवाई काम करना भी। अभी मैं पंजाब में गया था, एक शहर में 3000 डिप्रेशन पेशेंट। क्यों डिप्रेशन बढ़ती जा रहा है? निगेटिविटी। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो हम पॉजिटिव कैसे बने उसके बारे में चर्चा करेंगे। हम व्यर्थों से मुक्त बनकर के हल्का कैसे बने। सभी अलर्ट होकर के बैठे हैं ना? एक बार ताली बजाएंगे जोर से। बहुत अच्छा। हाँ, बीच बीच में ताली भी बजाते रहना। कोई भी पॉइंट अच्छी लग रही तो ताली जरूर बजाना। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, बाजू में कोई सो रहा उठ जाएगा फिर। हाँ ठीक है। वैसे तो मौसम तो बहुत अच्छा है। हाँ देखो, शायद भट्टी के लिए मौसम भी कितना अच्छा, बारिश वाला मौसम है, सावन महीने जैसा। तो इसलिए आज भट्टी का दिन है, तो इसलिए आप लोग अच्छी तरह अलर्ट होकर के आज अपने मन के अंदर कोई भी निगेटिविटी बातें सारे समाप्त करके मन को हल्का लेके जाना, करके जाना। इसलिए पॉजिटिव हम कैसे बने? अगर पॉजिटिव बनना है, सकारात्मक बनना है, व्यर्थों से मुक्त बनना है, पहले ड्रामा को पसंद कर लो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, जिस पति के साथ रखा है, जो बच्चे मिले हैं, जो पड़ोसनी आपको मिले, जो शरीर मिला है, सब पसंद आया? या कई कहते क्या बाबा मेरा अपना ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं, पड़ोसनी भी झगड़ा करती है, बच्चे भी तंग करते हैं, मुझे बहुत नेगेटिव सोचना पड़ता है, मुझे बहुत टेंशन आता है। तो 5000 साल के बाद जब आप आएंगे, मेरा ड्रामा थोड़ा बदल देना, पति अच्छा देना, बच्चे अच्छे देना, ताकि मैं अच्छा पुरुषार्थ करूंगी। क्योंकि बाबा डायरेक्टर है, आप एक्टर हैं। तो अगर आपको पसंद है तो बाबा चेंज करेगा। तो किसको किसको अपना ड्रामा को बदलना है, वो हाथ खड़ा करो। ड्रामा को बदलना है। अच्छा, 2-4 जन है, बदलना है। क्योंकि मैं मधुबन में जाने वाला हूं, 15 तारीख को बाबा आने वाला है। मैं जाकर के कहूंगा बाबा मैं छत्तीसगढ़ में कोरबा में गया था, अब वहां कुछ भाई बहनों ने भट्टी में कहा कि हमारा ड्रामा बदलना है, बहुत टेंशन रहता है। तो बाबा बदल देगा। अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो।
होता, कुछ लोगों को पसंद है। इतना सा आता है मतलब मरा हुआ आता है, मतलब पसंद तो नहीं, लेकिन करे क्या। अगर पसंद होता तो दोनों भी हाथ उठने चाहिए ऐसी, हाँ, तब कहेंगे पसंद है। इतना आता है मतलब कुछ गड़बड़ वाला है। क्योंकि अगर ड्रामा बदल देंगे, इस पति के बजाय कोई अच्छा प्यार करने वाला, कभी तंग करने वाला पति रखेंगे, तो ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिला वो भी बदल जाता। अगर आपके घर में पति तंग ना करता, परेशान ना करता, आपको कोई बहनें बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान सुनने के लिए आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग क्या, परेशान क्या, शांति ढूंढते ढूंढते यहाँ है, इतना सा ज्ञान मिला। इसलिए ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। ड्रामा को पसंद करो। मुझे लगता है मधुबन में जो लास्ट में मुरलियां चली है गुलजार दादी के तन में 2016 और 17 में लास्ट की मुरलियां, तो मुरलिया में क्या चलती थी? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। बाप के दिल में, बच्चों के दिल में, एक एक मुरली में मुझे लगता है करीबन 40 बार, 50 बार वो पॉइंट रिपीट होता था। वाह ड्रामा, वाह बाबा। कई भाई बहन, और वो भी गुलजार दादी की आवाज में, क्योंकि गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी, तो इसलिए बाबा आते थे, प्रोग्राम पहले से बने थे, तो बाबा आकर के गुलजार दादी के वॉइस में वो शब्द बोलते थे वाह। तो कई भाई बहन कहते आजकल बाबा की ऐसी मुरली क्यों चल रहे हैं? पहले तो एक ही टॉपिक के ऊपर गहराई में बोलता था। टोटल ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान का सारा है वाह वाह। कोई गाली भी दें क्या बोलेंगे? हाँ, आवाज नहीं आया? वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करेंगे क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करे उसकी, अभी तो वाह तो निकला ही नहीं, तो भी इस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा। कहेंगे भाई जी कोई पति शराब पी करके मारे और वाह कैसे निकले? तो भी उसको वाह बोलना है। उसके लिए पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिला था, त्रेता में मिला था, द्वापर में मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग में पति तो बहुत अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान था, वो देवता के रूप में थे, राजा महाराजा थे। लेकिन क्या वो सतयुग वाले राजा महाराजे के कारण बाबा मिला? और अभी का पति भले शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए सतयुग वाला देवता वाले पति अच्छे हैं या अभी का शराबी मारता पीटता वो अच्छा? कौन सा अच्छा है? अभी का अच्छा है। उसको और ही बोलना चाहिए बाबा ऐसा शराबी 5000 साल के बाद भी जरूर देना, क्योंकि इस पति के कारण कौन मिला है? बाबा मिला, इतना अच्छा ज्ञान मिला, 84 जन्म की कमाई हो रहे, उस पति के कारण कुछ कमाई हुई नहीं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे हमें किसी पति को नहीं छोड़ना, सास को नहीं छोड़ना, उसी गली को नहीं छोड़ना, वही रहो, अपनी सोच को बदलो, नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। संगमी का हमारा पति भी अच्छा, संगमी की सास भी अच्छी, संगमी का शरीर भी अच्छा, संगमी का सब कुछ अच्छा। इसलिए वाह वाह करो, और जो वाह वाह करेंगे व्यर्थों से मुक्त हैं, वो सदा हल्के हैं। सतयुग का पति तो दिल्ली में रहता था, कुंज गली में, और संगमी का पति कोरबा में रहता है। तो कोरबा वाला छत्तीसगढ़ वाला अच्छा है या दिल्ली वाला अच्छा? इसीलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए संगम युग में जो क्या क्या मिला इनके कारण वो याद रखो। सतयुग में भी सास मिली थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, देवी थी, लेकिन उस सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है, और अभी के सास के कारण बाबा मिला है। सतयुग में भी बच्चे थे, राजकुमार थे, वो देव राजकुमार थे, अच्छे थे, कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे, कहना मानते थे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, वो खुशबू आती थी उस शरीर से, लेकिन उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा है? उस कानों से भगवान के माँ के सुने थे? क्या उस शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी? क्या उस शरीर के दिल के अंदर भगवान के लिए धड़कनें रहती थी? बाबा बाबा दिल बोलता था? वो शरीर क्या काम का जिसने भगवान को ना देखा हो, ना भगवान की नजरें उसके ऊपर पड़ी हो, भगवान के मावक्य ने सुने हो। इसीलिए वाह मेरा शरीर, वाह वाह करते रहो।
ये बाबा की नजर पड़ना ये कोई साधारण चीज नहीं है, अभी नहीं है, अभी जो जाएंगे उनके ऊपर नहीं पड़ने वाली है, वो ड्रामा पूरा हुआ। इसलिए अपने भाग्य को समझो, कितना बड़ा भाग्य चले। इसलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए ड्रामा को पसंद करो। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे 3, लेकिन मां कितने हमारी 4 मां हैं, ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक मां और ड्रामा। और चारों में से सबसे महत्व की मां कौन है? ड्रामा। मां तो मां होती है, मां कभी भी बच्चे का बुरा, अगर बच्चा बीमार है मां उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, बच्चा बार बार मुंह से निकालता है, मां उसका दोनों हाथ जोर से पकड़ करके चम्मच टूचेगी, तंग नहीं करे, उसका प्यार है। अगर कड़वी दवाई जाएगी कई बीमारियां ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा रूपी मां, आज हम कई बार चाहते नहीं ड्रामा की कोई सीन, कड़वी सीन, लेकिन तो भी ड्रामा रूपी मां उसको रिपीट करती है। क्यों? उसको पता है कि इसके पीछे उसका कल्याण है। इसलिए ड्रामा की हर सीन को पसंद कर लो। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। और जितना ड्रामा को पसंद करेंगे व्यर्थों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए हमें क्या करना है? संकल्प को पॉजिटिव बनाने के लिए ड्रामा को पसंद कर लो। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, वो बड़े भाग्यशाली हैं। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो, मैं तुम्हारे भक्ति का फल देने के लिए आया हूं। तो कुंती कहते हैं मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे? तथास्तु, तो तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी, सोना चांदी क्यों नहीं मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिनके जीवन में समस्या है, विघन है, प्रॉब्लम है, कौन याद आएगा? बाबा। और जितना बाबा याद आता है उसका पद भी ऊंचा है। इसलिए कभी कभी बाबा मुरलियों के अंदर बांधेली माताओं को ज्यादा याद करता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और वो भी दिल से बाबा। और जितना बाबा याद करते हैं उतना उसका पद भी ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं का योग किसे लगा है? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? अभी भी आप पता कर सकते हैं, अगर सत्युग में आपका पद ऊंचे हैं, अगर जीवन में बहुत समस्या, प्रॉब्लम, विघ्न, इसको आपने पार किया, इसका मतलब सत्युग का पद ऊंचे है। अगर जीवन में कोई प्रॉब्लम, समस्या के पेपर ही नहीं दिया, आपका सत्युग का पद कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे वाह वाह करते रहो, वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। यह है व्यर्थों से मुक्त बनने का तरीका। कोई भी मां बच्चों को थप्पड़ मारते तो बच्चा कहां जाता है? बाप के पास। मां ने थप्पड़ मारी तो कहां जाएगा? बाप के पास। और क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी। इतना ही बोलता ना, ये थोड़ी बोलता मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरी लेके आओ, बोलता है। लेकिन हमें जब ड्रामा रूपी मां थप्पड़ मारते हैं, कोई विघ्न लाते हैं, तो हम कहां जाते हैं? बाबा गुरु में। बाबा ये ड्रामा बदल दो ना, माना इस मां को बेच करके दूसरी लेके आना। तो बाबा क्या कहता है? तुमको यहां से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को थोड़ी भगाऊं, क्योंकि ड्रामा बाबा की पत्नी है और हम बाबा के। ड्रामा और बाबा दोनों जब मिल जाते हैं तो हम उससे बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को थोड़ी, बाबा की पत्नी कौन है? ड्रामा है, तो उसको थोड़ी भगाओ। कई बार बाबा के बच्चे बाबा को रोरवान में कहते बाबा आप दोपहर में जैसा दुख चालू होगा उस समय क्यों नहीं आए? उस समय आते तो हमें थोड़ा ज्यादा पाप ना होते। तो बाबा क्या कहते हैं? उसी समय ड्रामा ने मुझे पुकारा ही नहीं है, मैं भी ड्रामा के अधीन हूं। तो बाबा भी ड्रामा के अधीन है, उसको भी अपनी मां पसंद आती है, तो हमें भी अपनी मां।
इसीलिए बाबा कहते बच्चे ड्रामा को पसंद करो, हर परिस्थिति को ड्रामा रूपी ढाल लगा करके चुप रहो, सोचो नहीं, तब व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया वो व्यर्थ संकल्प से मुक्त सदा समर्थ रहेंगे। तो व्यर्थों से मुक्त बनने का पहली बात है ड्रामा को पसंद कर लो। दूसरी बात है अगर व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना है कर्म गति को याद रखो। कभी कभी हम कर्मों के घुई गति को भूल जाते हैं, तब जाकर के हमारे मन में निगेटिव संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं। ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए कितना चाहिए, 2 हाथ चाहिए। वर्तमान के मेरे जो प्रॉब्लम है ये मेरे ही कोई ना कोई अतीत के वे कोई कर्मों का परिणाम है। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म में कौन थी, सास थी, और जो सास है वो कौन थी, बहू थी। इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर किसी को पति तंग करता है इसका मतलब आपने भी कभी इसको पति बन करके तंग किया था, अपना हिसाब। जिस दिन किसी ने गाली दी क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, कोई संकल्प नहीं चलेंगे। इस कर्मों के घुई गति को याद रखो। ड्रामा की बहुत बड़ी एक सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझ लिया उनका मन चुप रहेगा, कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे। और याद रखना ये सभी का अंतिम जन्म है। जो भी मैंने एक दूसरे के साथ कभी राजा बनकर के किसी को निकाल दिया है, किसी को फांसी चढ़ाया, ये सारे हिसाब हमारे अभी चुप्त करना है। कई बार हमारे साथ उल्टा सुल्टा होता है, ऊपर देकर के कहते हैं भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर आपका और उसका पिछला जन्म दिखाई जाए तो, इसीलिए बाबा कहते बच्चे इस कार्मिक अकाउंट को समझो। और जो इस कार्मिक अकाउंट को समझता है मंच, कर्मों से शरीर बनता है, कर्मों से संबंध मिलता है, सब कुछ कर्मों से। इसीलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा बांटने वाला, कोई लूला, कोई लंगड़ा, आंधा, क्यों कर्म। इसलिए इस कर्म गति के गहराई को समझना जरूरी है। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के बाद जाता है, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों, तो कृष्ण हंसने लगा, कहते आपने कुछ गलत काम किया होगा। कहते नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, उसने एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंख तोड़ी, इसलिए अंधा बनना पड़ा। एक माता एक बहन मेरे पास आई और मुझे एक अनुभव सुनाया उसने। 40 साल से ज्ञान में चलती थी, तो 40 साल ज्ञान में चलती थी, समर्पित थी सेंटर पर। तो अचानक उसके पेट में दर्द होने लगा, तो ग्लोबल हॉस्पिटल में चली गई, डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर से चेक कराया तो डॉक्टर ने कहा कि आपको बहुत तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, सीरियसली केस है। तो फटाफट उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। जब तक डॉक्टर तैयारी कर रहे थे उसको ऐसा सुलाया था टेबल पर, तो वो क्या करते, रोहरान करते बाबा से। बाबा को कहते बाबा मुझे आपने कौन से कर्मों का फल दे रहे, मैंने आपकी 40 साल से इतनी दिल से दिल जान लगा करके सेवा की और मुझे अभी ऐसा बुढ़ापे में ऐसा हो रहा है। ऐसे करते करते ट्रांस में चली गई। जब ट्रांस में गई बाबा ने उसको बुलाया, बच्चे तुम पूछ रहे थे ना मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। पिछले जन्म में वो भाई था और पुलिस वाले की नौकरी थी और उसका जन्म भारत में था। तो पुलिस वालों को एक ऑर्डर मिली थी, कोई भी अंग्रेज, उस समय अंग्रेज शासन था, कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करता उसको गोली मारो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग करा था, उसने गोली मारी, वो गोली उस अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे एक माता जी घास काट रही थी बगीचे में, उसके पेट में धंस गई और उसको जो दर्द हुआ, उसे जो आहार जो निकला, उसके कारण आज तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। मारना किसी और को था, मारा किसी को और नहीं। ये है कर्मों की। तो आज हमारे कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, कर्मों ने दादियों को नहीं छोड़ा, आप कौन से पेड़ के पौधे। इसलिए
आज मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम आते हैं मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो ब्रह्मा बाबा कभी कभी शिव बाबा को कहते थे, बाबा मुझे थोड़ी खांसी आ रही, ठीक करो ना। बाबा कहता ना, मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। आज मैं तुम्हारे घर में रहता हूं किराए पर, उसका मैं किराया एक्स्ट्रा दूंगा, बाकी खांसी तुम्हारे कर्मों का हिसाब है, इसके लिए मैं कोई जवाबदार नहीं है। गुलजार दादी 4 साल तक हॉस्पिटल में रही, बाबा का रथ था। आज हमें थोड़ा, बच्चों को भी कुछ थोड़ा ऊपर नीचे होता है, हमें डाउट आता है, बाबा हमको मदद ही नहीं करता। लोग भी बोलेंगे अरे ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा को में भी जाते हैं, तो भी घर में इनकी कितनी प्रॉब्लम आ रहे हैं, ओम शांति में कब से आ रहे हैं? साल 2 साल 10 साल 15 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय जो गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया। इसलिए इस ज्ञान के गहराई को समझने की बड़ी जरूरत है। व्यर्थों से मुक्त बनो, मेरे ही कोई कर, और आगे चल करके बहुत बातें आने वाली है, क्योंकि अब यह सभी का अंतिम जन्म है। हमारे हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके, एक योग लगा करके चुक्त हो सकते हैं। जो योग लगा करके हिसाब चुक्त करता है जीवन मुक्ति में उच्च पद प्राप्त करेगा। जो सहन करके अपने हिसाब चुक्त करता है जीवन मुक्ति में जाएगा, पद कम हो जाएगा। और तीसरा तरीका है विनाश। ये विनाश ड्रामा में क्यों रखा है? विनाश में तकलीफ होगी, सहन करना पड़ेगा, और उसी से जो हिसाब चुक्त होंगे वो पावन आत्मा बनेंगी, लेकिन वो जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगी। मुक्ति में चली जाएगी लेकिन जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगी। तो कौन सा अच्छा है? लेकिन हम इतना तो लगाते नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इस कर्म गति के गहराई को समझो, और जो इस कर्म गति को समझता है उसका व्यर्थों से मुक्त है, उसका मन चुप है। कुछ साल पहले मैंने एक आर्टिकल लिखा था ज्ञानामृत में। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया था। वैसा मेहमान दिल्ली में आया था खरीदारी करने के हिसाब से, लेकिन जब वो दिल्ली में आया था दुकान बंद थे। उसको लगता है बैठे बैठे मैं क्या करूं, मैंने आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर कहीं बस स्टैंड पर सो जाओ, बैग में करोड़ रुपए पड़े, चोरी हो जाएंगे। कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। अचानक उस व्यापारी क्या करता, अपने गरीब पति पत्नी थे आगरा में, उनका एड्रेस था, रिक्शा करके चले गए। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी कभी ना आने वाला, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई, खातरी की। सोने से पहले उस व्यापारी ने अपने बैग खोली। अब बैग के अंदर करोड़ रुपए पड़े थे। तो गरीब की पत्नी की नजर गई, अरे इतने बस इतना, हमने तो 500 रुपए की नोट नहीं देखी, और उसके पास तो बंडल के बंडल पैसे हैं। उसको लगता है अगर 2-4 बंडल भी मिल जाए तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाते हैं, और बैग सिरानी थी, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया? कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा? कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। अब इसको जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी थी, फेंक करके वापिस आए। घर में जब देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को डाउट ना आ जाए, रातों रात खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकते। इसलिए भजन है ना, कर्म काले का मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चत्र। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया। अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, बनाए थे गहने बेचे, बच्चे का इलाज किया, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चे का इलाज किया तो भी ठीक नहीं हुआ। दुकान चालू किया तो उसको भी बंद किया। उनको लगता है बच्चे को ठीक करना है, लास्ट में मकान भी बेचा। एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था? जिस व्यापारी को मारा था। आत्मा तो मरती नहीं, वही आत्मा पैसा लेने के लिए बच्चे के रूप में आई थी। यह है
ऊपर वाले का डंडा, ये है कर्मों का डंडा लगता है, आवाज नहीं आता। इसी तरह आज ये क्यों सुनाया, आज मां बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा इकट्ठा किया और बच्चा को ऐसा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, मां बाप को टेंशन आ रहे, वो बच्चा कौन है, आपके पिछले जन्मों का हिसाब। और ये नॉलेज नहीं है, इसलिए आज निगेटिव में जा रहे, कहते ये बीके है, ये ज्ञान नहीं चलता है, ये फिर भी मेरे साथ ऐसा करता है। अगर क्यों क्या करते हैं, ज्ञानी नहीं है, अब अज्ञानी है। नॉलेजफुल वही है जो व्यर्थों से मुक्त है। इसलिए वर्तमान समय माया जो अटैक कर रहे बच्चों के ऊपर, निगेटिव के रूप में आ रहे, इसलिए पॉजिटिव बनो, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। जो पॉजिटिव रहता है उसके पास एक शक्ति आती है, उस शक्ति का नाम है सहन शक्ति। सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी शक्तियां उसकी छोटी बहन है। जब बड़ी बहन आई, बाकी शक्ति आएगी, और शक्तियों के बच्चे दैवी गुण। एक एक मां के 4-4 बच्चे हैं। अगर सहन शक्ति है, उसके साथ में 3-4 बच्चे आएंगे। कौन से? शांति, एकाग्रता, एक रस और अंतर्मुक्ता। और जिसके इर्द गिर्द में अष्ट शक्ति है, तो गुण कितने हो गए? 8 चौक 32। और जिसके पास 32 गुण है, अष्ट शक्ति है, वो कौन है? वो है मास्टर सर्वशक्तिवान। और जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, सकारात्मक बनो, ये जरूरी है। इसी पुरुषार्थ से माया जीत बन सकेंगे। तो पहली बात कौन सी बताई व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए? ड्रामा को पक्का करो। दूसरी बात कौन सी बताई? कर्म गति को समझो। तीसरी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, समर्थ बनना है, गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखो। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, कोई मेरी यहां की ट्रांसफर वहां करे, कल्याण है। निगेटिव में नहीं जाओ। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। गिलास कितना रुपए का था? 10 रुपए का है। कौन सी समझदारी है? इसलिए कुछ भी चला जाए, अगर बस स्टैंड पर गए, बस गई, कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। आप निकलने का अटेंशन रखो, उसके बाद भी कुछ होता है, ये मंत्र पकड़ो, जो हुआ अटेंशन। जो अटेंशन नहीं देखता उसको टेंशन आता है। अटेंशन के सामने क्या लगो? टेंशन कब आता है? जब ये नहीं लगाते, केवल इसलिए ये लगाओ तो क्या हो जाएगा? अटेंशन। अटेंशन वालों को कभी टेंशन नहीं आएगा। चलने का टेंशन, हर चीज का टेंशन। तो इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था। रात में आकर के मंत्रा ने कई को तो चलो उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवास में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, किसके कारण? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेकर के स्क्रीन में आती थी, मैं कहता था इस बुढ़िया को भगो, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर रात में ना आती राम क्या बन जाता? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता। अगर जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना तो रावण को ना मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण।
ये है पॉजिटिव। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, ऑफिस में भगवान ने एक दो मंत्रा रखी, लेकिन आज हमारा टेंशन वही मंत्र है, ये यहां से चली जाए मैं बड़ी सुखी बन सकती हूं, इसके कारण मेरा जीना ही हराम हुआ, इसके कारण मेरा ऐसा हुआ। लेकिन राम के मंत्रा ने तो राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाली है? आज तक आपके जीवन में बहुत सारी मंत्राएं आई, उन सभी मंत्राओं ने आपका भला या क्या या बुरा किया? अगर उसमें से 2-4 मंत्रा भी निकाल दो, आप यहां ना होते। आप पीछे मुड़ के देखो, उस समय कड़वा लगता था, लेकिन उसके पीछे कल्याण है। तो आज तक के मंत्राओं ने आपको यहां अच्छा मिलाया, तो भविष्य की मंत्रा भी अभी अच्छा ही बनाइए। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। किसके कारण मिले? मंत्र के कारण। आज तक आपको बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, ज्ञान मिला, किसके कारण? आज तक के मंत्रों के कारण। इसलिए एकांत में बैठ करके क्या करो योग में, आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। एक व्यक्ति के प्रति भी दिल में कुछ भी नेगेटिव नहीं रहेगा, सारा दिमाग वॉश आउट हो जाएगा। ये तो कई कहते इसको दुआ में कभी नहीं दे सकते, इसने मेरे साथ क्या 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 मैं जानती हूं, अंदर भरा हुआ है। फिर उसका परचिंतन करेंगे, औरों को सुनाएंगे, आकाश में थूकेंगे, थूका कहां आएगा? अपने मुंह पर आएगा। इसी बातों से अपना ही घाटा हो जाएगा। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। राम जब वापिस आता है, सब लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे, लेकिन मंत्रों कई आई नहीं। तो सभी को पूछा, राम मंत्रों कई मां कहां है? कहा कि वो तो आई नहीं। सबको छोड़ करके उनके पास गया, कहा कि मां आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई थी। तो राम क्या बोलते हैं? नहीं मां, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, विजय नाम भगवान राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बढ़िया ना, तुमने मेरी चुगली 2 थप्पड़ नहीं लगाई। इसलिए बदला नहीं लो, अपने आप को बदलो। तो जिन लोगों ने मेरे साथ कुछ किया, कोई देवी को जाकर कोई गाली देता है, देवी वरदान हाथ के बजाय चेहरा हाथ नीचे करके चेहरा पीछे करते हैं, और हमें कोई गाली देता, अपमान करता, 15 दिन से बात नहीं करेंगे। वरदान हाथ के बजाय नीचे हाथ ऐसा करेंगे। ऐसे कोई है कोई मंदिर में देवी का? ऐसा कोई भी देवी का पोज नहीं है, ऐसा पोज है, तो वो देवी कैसी बनेगी? इसलिए दुआएं दो। कोई कहते कैसे दुआएं, उसने मेरे साथ क्या क्या? आप उसके लिए नहीं दे, आपके लिए तो दे सकते ना। अगर अचानक उतावल होकर के इसका सत्यानाश हो जाए, इस सत्यानाश शब्द जाएगा, उसका तो सत्यानाश करेगा, वापिस आपका भी सत्यानाश। इसीलिए दुआएं दो, बाबा इस आत्मा का कल्याण करना, ये दुआएं जाएगी, उसका तो कल्याण आपका भी। इसीलिए दुआएं दो, शुभ भावना रखो। अब नया साल आ रहा है, सारी जो पुरानी बातें सारी यहीं छोड़ करके अगले साल जाना। 2023 की बातें 24 को लेके नहीं जाओ, सारी बातें यहीं छोड़ करके फिर नया साल में जाओ। किसी के साथ भी कोई मेरा कार्मिक अकाउंट नहीं है, इन्होंने सब मेरे साथ अच्छा किया है, कोई मेरा दुश्मन नहीं, सब मेरे आसपास के जो भी है सब मेरा भला करने वाले। इस भावनाओं के साथ चलना। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना के पीछे कल्याण है। भले उस समय हमें कड़वा लगता है, लेकिन उसके पीछे कल्याण होता है। एक भगत था, रोज एक मूर्ति की पूजा करता है। तो एक दिन वो भगत मूर्ति को, भगत क्या करता है, मूर्ति को कहता है भगवान आप खड़े खड़े थक नहीं गए, मैं आपका काम करता हूं। तो मूर्ति ने कहा, भगवान ने कहा, भगत जी भगवान बनना कोई साधारण बात नहीं, चुप रहना पड़ता है, शांत रहना। नहीं नहीं मुझे चांस दो, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, मेरा एक शर्त है, तुम्हें चुप रहना पड़ेगा। कहता ठीक है। इतने में क्या हो गया, एक वो भगत क्या बन जाता है, मूर्ति बन गया, स्टैचू बन गया।
और भगवान क्या होता है, मूर्ति बन करके अपना भगत बन करके झाड़ू पोछे करके चला गया। इतने में एक व्यापारी आया, कहता भगवान मैं बहुत धर्मशाला खोली, मंदिर खोली, आपने बड़ी मदद की, अभी एक मंदिर धर्मशाला खोलने वाला मदद करना करके दर्शन करने के लिए सिर झुकाया तो उसका एक बड़ा सा पैसे का पैकेट नीचे गिर गया, जाने लगा। मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे भाई तेरा पैकेट है लेके जाओ। तब तक उसको याद है भगवान ने कहा तुम चुप रहना है। इतने में एक गरीब आदमी आया, कहता भगवान मैं 8 दिन से कुछ नहीं खाया, अब कुछ तो दो, अब हमेशा ध्यान रखते हैं। ऐसा करके दर्शन करने के लिए सिर झुकाया, उसकी नजर पैकेट के ऊपर गई, कहता भगवान थैंक यू, मैंने थोड़ा मांगा और कितना अपना बड़ा पैकेट दे दिया, और जाने लगा। तब तक मूर्ति को टेंशन हो गया, अरे मैंने तेरे को दिया ही नहीं, तुम चोरी करके लेके जा रहे। बोलने वाला तब तो उसको याद है भगवान ने कहा तुम्हें चुप रहना है। इतने में एक नाविक आया जिसको समुद्र जहाज चलाने के लिए जाने वाला था, कहता भगवान मैं जा रहा हूं, आंधी तूफान से बचाना, मेरा परिवार भी अकेला है उससे भी बचाना। ऐसा करके दर्शन करने के लिए सिर झुकाया। पुलिस वाले आए, क्योंकि व्यापारी पुलिस वालों को लेके आया, कहते सर सवेरे सवेरे मैं यहीं आया था, मेरा पैसा यहीं गिरा है, और मैं जाने के बाद यही आदमी आया। पुलिस वालों ने उस नावी के हाथ में बेड़ी डाली, चल थाना चल। मूर्ति को टेंशन हो गई, क्या हो रहा है, पैसा कोई और लेके गया और बेचारे रोजी रोटी कमाने के लिए उसको पकड़ के जेल में लेके जा रहे, ये तो बड़ा अन्याय है। और भगवान का तुम्हें चुप रहना है। भगवान होता है कि भक्तों को रक्षा करता, और मुझे भगवान की ड्यूटी दी है। वो बोल देता है मैं भगवान बोल रहा हूं निर्दोष है उसको छोड़ो, तो पुलिस वाले इधर उधर देखते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं, वो स्टैचू बनकर मूर्ति है। उनको लगा भगवान ने आकाशवाणी की, उसको छोड़ के चले गए। तो शाम को भगवान आया, पूछा भी कैसा रहा तुम्हारा दिन, कहता भगवान आप ही भगवान बनना, मैं एक दिन में इतना टेंशन में आया, अब 24 घंटा ऐसे कैसे रहते स्टैचू बन के। कहता है तो भी आज मैंने एक अच्छा काम किया, अगर आप होते तो भी बोल देते आज। तो भगवान ने कहा हुआ क्या, कहते एक गरीब आदमी व्यापारी आया था, उसका पैसा गिरा था, मैं बोलने वाला था, आपने कहा इसलिए चुप रहा। लेकिन एक गरीब आदमी वही उठा के लेके गया, कहता भगवान थैंक यू आपने दिया, मैंने दिया ही नहीं था, वो चोरी करके ले गया, मैं बोलने वाला तब आपने कहा, फिर मैं चुप रहा। लेकिन कहता है कि निर्दोष बेचारा रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहा था, और पुलिस वाले उसके चोर समझ के पकड़ के लेके जा रहे थे, मैंने बोल दिया उसको जेल में जाने से बचाया, मैंने अच्छा काम किया। भगवान ने कहा तुमने सत्यानाश कर दिया, मैंने तुमको बोला था चुप रहना, कुछ भी होता है अच्छा ही होता है। उस व्यापारी के समय नहीं बोला, अच्छा क्या, क्योंकि व्यापारी ने 2 नंबर का काम करके पाप कर्म चढ़ाया था, इसलिए उसका पैसा गिर गया और गरीब को मिल गया, उसकी दुआएं मिली, उसका पाप कम हो गया, उसका पेट भर गया, अच्छा ही नहीं बोला। लेकिन उस नावी को पुलिस वाले पकड़ के लेके जा रहे थे, तब भी चुप रहना चाहिए था, क्योंकि 2 महीने के बाद समुद्र में बड़ा तूफान आने वाला है और उसके अंदर मरने वाला है। अगर उसको पुलिस वाले पकड़ के लेके जाते हैं, 6-7 महीने बाद छूट जाता, कम से कम जिंदा तो रहता। तुमने बोल करके कौन सा अच्छा काम किया। भगवान जो करता है आगे पीछे की सोच के करता है, और मनुष्य जो सोचता है वर्तमान को देकर सोचता है। इसलिए आपके जीवन में कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, कल्याण है, मन को चुप रखो। कोरोना आया या कुछ भी हो गया, कोई बीमार, हर बात में कल्याण है। संसार कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी, इसलिए मन को चुप रखो। और जिसका मन चुप है वो है मूर्ति, वो है ज्ञानी, वो है भगवान के ऊपर भरोसे वाला। इसलिए मन से कभी भी नेगेटिव नहीं सोचो। आज हमारी शक्तियां वेस्ट जा रहे हैं, कारण क्या है, हर एक के जीवन में प्रॉब्लम है, समस्या है, लेकिन इसके पीछे कल्याण है। इसलिए मन को चुप रखना। तीसरी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, हल्के बनना है, रोज सवेरे अपने दिनचर्या में 3 चीजें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। और तीसरी बात, रोज की ईश्वरीय महावाक्य सुनना। जो ये 3 चीजें करता है वो व्यर्थों से मुक्त है। तो अमृत वेला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सभी लोग करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए, आपको पता भी नहीं चले किसी ने आपका वीडियो बनाया, और वही वीडियो आपको 10 बजे दिखाई जाए, ये सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो, कहीं कि मेरा है। मैंने ऐसा किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंदा, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आए, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे तो क्या आत्मिक स्थिति बनेगी, ध्येयवान खत्म होगा।
इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, आप कोई बड़ा सा मेहमान आए, आप उसको फोन करके बुलाओ, प्लीज हमारे घर में आना, जरूरी काम है आपसे। मेहमान के साथ, मेहमान का आपके साथ बहुत प्यार है, वो अपने 10 काम छोड़ करके प्यार के खातिर आया, लेकिन जैसा वो घर के सामने आता है, आपने अंदर से कुंडी लगा दिया और दरवाजे खिड़की लगा करके सो गए। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो, अब उसको कैसे लगेगा, अरे कैसे लोग हैं, इन्होंने मुझे बुलाया, इनके काम है, मैं 10 काम छोड़ के आया हूं। वो तो चला जाएगा अपने काम करने के लिए, फिर फोन करो, क्या बात आप आई नहीं, क्योंकि मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजा रहे, अब दरवाजा नहीं खोला, नहीं नहीं प्लीज आओ, जरूरी काम है। फिर आया, फिर दरवाजे बंद किया, फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। मैं दूसरी बार भी आया, तब भी अपने दरवाजे बंद किया, और आप अंदर ही थे, गए नहीं थे। इसी तरह अमृतवेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, बाबा तो कितना बिजी है उस समय, लेकिन तो भी आपका स्नेह प्यार है, इसलिए वहां से आता है, निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी करनी। बाबा को तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोली भगत, तुम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो, और केवल खोल के भी नहीं, कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कह फोन क्यों किया था। कई तो क्या करेंगे, मैं देखता हूं कई भाई बहने योग करते करते बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर घड़ी की तरफ देखते रहेंगे, फिर देखते रहेंगे। हाँ, कोई घर में मेहमान बैठा है, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो, उनको लगे इनको कहीं जाना है, शायद घड़ी को क्यों बार बार देख रहे हैं। मैं कई बार जब क्लास कराता ना, क्लास करते करते कई माताएं धीरे से घड़ी में देखेगी, हम समझ गए इनका कोटा पूरा हो गया, अब इनको जाने की बुद्धि निकल गई। इसलिए लगन में मगन होकर के बैठो, इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह बैठो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा और शांत स्वरूप शक्ति स्वरूप, अब जा रही चांद सूरज तारंगन के पार, तारंगन के पार से झुटका लगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता भाई साहब मैं अमृत उठता ही नहीं। कि हमने कहा क्यों, कहते नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगाए करो, कहता अलार्म तो लगाता हूं लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों, कहते मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं और अलार्म तो धरती पर बजता है। इसीलिए कहते सुना, एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतवेला उठती नहीं, उठती हूं लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूं। हमने कहा क्यों, कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। हमने कहा अंधेरे में थोड़ी कोई भूत आकर के पकड़ लेगा आप जाते समय, आपका शरीर घर में, रूम के गेट को ताला लगा हुआ है, रूम भी अंदर से बंद है, मन बुद्धि परमधाम में जाते हैं। इसलिए अमृत वेला बाबा कहते हैं मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं, दिखाई पड़ता है। इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के जागृत होकर करो। और दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटे का योग, जो क्लास के पहले आधा घंटे का योग करता है उसकी आत्मिक स्थिति बन जाती है। क्लास कितना बजे होता है यहां, 7 बजे। योग कितना बजे चलता है, 6:30 बजे। पहुंचते कितने हैं, एक आएगा 6:30 बजे, दूसरा आएगा फिर 6:45 बजे, तीसरा ऐसा कर देगा। मैं तो कोई एक शहर में गया था, मुझे बड़ा वंडरफुल लगा, गुजरात में। उनका योग का टाइम है 6 से 6:30 योग है, और 6:30 से 7:30 में मुरली चलती है। जैसे मैं 6:30 बजे पहुंचा, पूरी क्लास फुल योग के समय। तो मैंने पूछा कि शायद मैं आने वाला, कहते नहीं नहीं भाई साहब हमारा नियम है, हम 6:30 बजे बोलते हैं, हम क्लास का मेन दरवाजा बंद करते हैं। उसके बाद जो आएगा वो नीचे हॉल में बैठ करके, वहां बड़े हॉल में कोई नहीं आ सका, किसी को परमिशन ही नहीं है। कितना अच्छा नियम है, क्योंकि प्रिंस प्रिंसेस का कॉलेज है। मुझे याद है मैं जब मैं पढ़ता था ना, जिस स्कूल में, हमारे प्रिंसिपल ने एक नियम बनाया था, जो बच्चे जैसे प्रेयर चालू हो जाती थी मेन गेट को बंद करते थे, और उसके बाद प्रेयर होने के बाद जो बाकी जो बाद में बच्चे आते थे उनकी टीचर इतनी पिटाई करती थी, दोबारा वो प्रेयर मिस नहीं करता था। लेकिन हमारा प्रिंसिपल भी, शिव बाबा भी क्या करता है, जैसे 6:30 बजे यहां चक्कर लगाता है, देखता है नहीं आएगा, ये 7 बजे तक अभी भी घर में बैठा है, या 6:45 बजे अभी भी रोड पर है,
अभी तो पिटाई नहीं करेगा, धर्मराजपुरी में सब आपको दिखाएगा, देखो तुम रोज क्लास के पहले लेट आते थे ये लो। इसलिए क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा, और आजकल कौन सा दिन चल रहे हैं, सर्दी आ रहे हैं, सर्दी में क्या अच्छा लगता है, रजाई बड़ी प्यारी लगती है। जो 4 बजे रजाई ओढ़ करके सोएगा उसको गदाई मिलेगी। इसलिए आधा घंटा, आप लोग धान बोते हैं ना, तो धान बोने से पहले क्या करते हैं, जुताई करेंगे, जमीन तैयार करेंगे, फिर बीज बोलेंगे। इसी तरह ज्ञान का बीज डालने से पहले आधा घंटे का हमें योग करना जरूरी है। जो क्लास के पहले आधा घंटा योग करता है वो उसको मुरली समझ में आएगी। इसीलिए नियम पक्का करो, मुझे आधा घंटा योग जरूर करना है। और साथ में मुरली सुनने का, ऑनलाइन में नहीं, आजकल कईयों को ऑनलाइन में मुरली सुनने की माया लगे। जो ऑनलाइन में मुरली सुनता है उसकी पूजा भी ऑनलाइन से होती है। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? त्रेतायुग 33 करोड़ जो लोग आए उनका पढ़ाई का प्रबंध क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना बड़ा हॉल बनाना पड़ेगा, आवास निवास बनाना पड़ेगा, किचन बनाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए। बाबा ने क्या शब्द यूज किया? बाबा ने कहा कि आगे चलकर मैं त्रेतायुग वालों का पढ़ाई का प्रबंध करूंगा। अब केवल क्लास के, रेगुलर क्लास के स्टूडेंट 9 लाख तैयार करूं। जब 9 लाख के क्लास में आना शुरू हो जाएगा, त्रेता का प्रबंध मैं करूंगा। और अब बाबा ने 5-6 साल से क्या किया, 8-10 साल से पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इसके द्वारा मुरलियां चल रही। ये सब किसके लिए? त्रेतायुग वालों के लिए। तो आपको त्रेतायुग में जाना है, सतयुग में जाना है? तो मुरली कहां सुननी है? सेंटर पर। किसी की मजबूरी है, बात अलग है, और वो भी भले सुनो। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उसके बाद सवेरे शाम ट्यूशन लगाते हैं। और ट्यूशन कौन सा लगाते हैं? जो सब्जेक्ट कच्चा है उसका ट्यूशन लगाते हैं। तो आप भी यहां आओ, मुरली सुनो, आधा घंटे का पहले योग करो। उसके बाद अगर सारा दिन में कोई फ्री है तो ट्यूशन लगाओ। वो भी कौन सा? जो सब्जेक्ट कच्चा है उसको ही। और आजकल कई भाई बहन क्या करते हैं, यूट्यूब में सुनते रहे। आजकल माया भी यूट्यूब के द्वारा आ रहे। आजकल कई ऐसे अलग अलग संगठन बनाए हैं, अलग अलग में बाबा आता है, वो आता है, मुश्किल से बाबा मिला हुआ है। अगर उन्हीं के चक्कर में कोई क्लास सुन लिया, संशय बुद्धि बन जाएंगे, ज्ञान से चले जाएंगे। इसीलिए क्लासेस वही सुनो जो मधुबन में चलते हैं। और आपकी हाजिरी तब लगते हैं जब यहां के आप आकर के मुरली सुनेंगे। इसलिए हमें बड़े सावधानी से चलना है, क्योंकि लास्ट का माया का बड़ा बॉम्ब चल रहा है। इसलिए हमें रोज आकर के यहां मुरली सुननी है। एक एकलव्य था पील, वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है, कहता मुझे नंबर 1 चाहिए। तो उसको पूछा कि तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु हैं। कहा कि नहीं, मेरे सामने कभी आए ही नहीं। चलो मैं दिखाता हूं। एक जंगल में लेके गया, एक पुतला लगाया था वो द्रोणाचार्य का, देखो आप ही मेरे गुरु हैं। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन गुरु के सामने सिखाता और एकलव्य कहां सिखाता? पुतले के सामने। इसीलिए पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये भी क्या है? पुतला है। उसमें सुन करके शिवानी बहन के क्लासेस, अच्छे क्लासेस सुन करके महारथी के होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं आएंगे। नंबर 1 बनना है, हमें क्लास में आकर के मुरली सुनना है। और जो ब्राह्मण ये 3 चीजें करता है उसका मनोबल बढ़ता है, आत्मिक स्थिति बनती है। जिसने अमृत वाला अच्छी की, क्लास के पहले योग किया और मुरली रोज सुनी, आत्मिक स्थिति बनेगी, वो व्यर्थों से मुक्त है। उसको किसी के दोष दिखाए सब अच्छे नजर आएंगे, पहाड़ भी गिरेगा, संकल्प भी नहीं चलेंगे। ये 3 चीजें ब्राह्मणों के लिए बहुत जरूरी है। 1-2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं, कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े, कितने मैले कपड़े, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज उसको कैसे अक्ल लगी, कितना अच्छा धुला, क्या जाओ पूछ के आओ।
पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है, आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजी। उनकी खिड़कियां गंदी थी, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे। इसी तरह हर इंसान अच्छा है, हर व्यक्ति अच्छा है। आज हमें गलत क्यों दिखते हैं? क्योंकि हमारी खुद की खिड़कियां गंदी हैं। जो अमृत वाला नहीं उठेगा, क्लास के पहले योग नहीं करेगा, मुरली नहीं सुनेगा, उसके सोच निगेटिव होंगे, और जिसके सोच निगेटिव उसके निगेटिव संकल्प चलेंगे। इसीलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? हाथ खड़ा करो। कई तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। खिड़की मतलब घर की नहीं। मैं तो पिछले साल में नेपाल में गया था, तो 3 दिन की भट्टी थी। तो उस भट्टी में मैंने पहले दिन ये बात सुनाई, दूसरे दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरे दिन बहनों ने पूछा, रे कल क्यों नहीं थे क्लास में आए थे? कहा कि वो भैया ने कहा ना परसों खिड़कियां साफ करो। कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कौन सी खिड़की? बुद्धि रूपी खिड़की को क्या करो। और आजकल की खिड़कियां कांच की बनाते हैं, और कांच की खिड़की केवल कपड़े से साफ नहीं होती, केमिकल स्प्रे करते हैं। इसी तरह बुद्धि रूपी खिड़की को साफ करने के लिए केवल योग ज्ञान सुनने से नहीं होगा, स्प्रे करना पड़ता है। अर्थात योग लगा करके मुरली सुननी पड़ती है। जो योग लगा करके मुरली सुनता है वही सोचे। इसलिए रोज अपने खिड़की को क्या करो। नहीं तो कई बार क्या करते हैं, ज्ञान को भी उल्टा कर लेते हैं। एक भाई ज्ञान में चलता था 6 महीने से। एक बार वो होटल में जाता है और होटल में जाकर के समोसा मंगाया। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके मसाला भरते हैं, तलते हैं, उसको सिंगाड़ा भी बोलते हैं कई जगह पर। तो 1 किलो समोसा मंगाता है, मैदा का छिलका फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला कि आप मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना है, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूं। उसका भाव ये है, बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ ना खाना। लेकिन वो क्या करता है, मैदे का छिलका फेंक रहा है और आलू खा रहे हैं। एक माता जी थी, गुरुवार के दिन सेंटर पर आई थी, गांव की थी। तो बहन जी को कहा, बहन जी ने कहा माता जी एक वीआईपी आया है, तो थोड़ा आप उसको कुछ हॉल में लेके जाकर सुनाओ, तब तक मैं भोग बना के आती हूँ। और वो वीआईपी थोड़ा पढ़ा लिखा था, माता जी लेके आई और हॉल में चित्र लगाता, पहला चित्र लगाता लक्ष्मी नारायण का। तो माता जी कहते आप रोज यहाँ करो, आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। कहते ट्रैक्टर गायों का काम सिखाते? कहते नहीं, लक्ष्मी नारायण भी ट्रैक्टर से कर गए, मेरा भी ट्रैक्टर यहाँ आने से अच्छा हुआ। वो कैरेक्टर बोलने के बजाय कई बार हम ज्ञान को भी क्या करते, उल्टा करते। इसलिए बाबा कहते बच्चे रोज अपने खिड़की को क्या करो। जो खिड़की को रोज अमृतवेला करता, अच्छी क्लास के पहले योग और तीसरा मुरली, तब जाकर के व्यर्थों से मुक्त बनेंगे। कितनी बातें हो गई? पहली बात ड्रामा को पक्का करना, दूसरी बात कर्म गति, तीसरी बात जो हुआ मंत्र वाली बात, चौथी बात रोज अपने खिड़की को शुरू करेगा। अभी क्या दो आज से, तो मतलब हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के ऐसे। कल जाकर के देख लें, मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आज जो मेरा दिमाग ही शांत हो गया। अगर ये भी क्लास में होते हैं, उनको भी कितना शुगर है, कितना दवाई खानी पड़ती है, ये भी ठीक हो जाते हैं। वो आपको बोल रहे हैं, लेकिन आप उनको क्या कर रहे हैं ऐसे। ये है पॉजिटिव। निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। समझो किसी ने आपका परचिंतन किया, तो क्या करो, संकल्प चलेंगे, तुरंत पॉजिटिव बनाओ। मेरा परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं। एक जन क्या करता है, देवी की महिमा गाता है, दूसरा क्या करता है, ढोलक बजाता है, तीसरा क्या करता है, मदीरा झांझ बजाता है। 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कीर्तन भजन। तो परचिंतन में भी क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, ये कहेंगे वो है ऐसी, दूसरे का हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, तीसरे के हाँ इसी करते रहते। 2-4 जन कुछ बोलते नहीं, वो सुनते रहते हैं। तो जब आपका किसी ने परचिंतन किया तो योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आपने आज बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, मेरा बहुत अच्छा भजन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी किसी को भेज देना। जो यहाँ ये कहेगा ये है ऐसी, वो क्या कहेगा, हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ मिला वो ढोलक बजाएगा,
जिसने बीच में हाँ वो तो ऐसी करते रहे तो वो जान बजाएगा, जिन्होंने कुछ बोला नहीं था सुना था वो कीर्तन भजन सुनने वाले बनेंगे। तो पूजा करने वाले चाहिए ना। जो किसी ने गाली नहीं दी मेरे पर गुलाब का, निगेटिव को क्या बना दो, जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है वो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलेगा, कभी भी संकल्प विकल्प पर चला करके नाराज नहीं होगा। यह है व्यर्थों से बचने का तरीका। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन टमाटर आलू मटर मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे में बिठाया, गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देते। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है, जबकि उसका अपमान किया था, लेकिन उसने क्या किया, अपमान को भी पॉजिटिव। और कहीं इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी समय बारातें नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने हमारी क्या किया, पूरा गांव में बारात निकाली, बाराती वालों को चाय पानी पिलाना। और कहीं इनको गाली मत देना, मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई का पानी किया लेकिन ये लोगों ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई, हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। और कहीं इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पांव में कुछ नहीं पहना था, सबके पांव में छाले पड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बना दिया। यह है जीवन जीने की कला। लेकिन ये निगेटिव को पॉजिटिव में कौन चेंज कर सकता है, जिसके पास पॉजिटिव थॉट्स का भंडार हो, जिसके पास कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर हो, योग का बल हो, ऐसी आत्मा निगेटिव को क्या बनाएगी, पॉजिटिव। तो ये 5 बातें अगर याद रखेंगे तो व्यर्थों से क्या बनेंगे, मुक्त। इसे हेल्दी वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। इससे आप योग में, आज योग में माया थे मतलब कोई राक्षस आकर के थोड़ी हिलाता है, सारा दिन की जो निगेटिव बातें योग में योग करने नहीं देगी। और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसकी बुद्धि असोच बनते हैं, और जिसकी बुद्धि असोच है उसी बुद्धि में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। फिर परचिंतन करेंगे। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव रहना ये बहुत बड़ी कला है, ये कला सीखने की जरूरत है। और मैंने केवल सुनाई नहीं, कितनी बातें सुनाई आपको, 5 बातें सुनाई। पहली बात ड्रामा को पक्का करना, दूसरी बात कर्मों की गुही गति, उसके लिए आगरा का एग्जाम्पल बताया, उस बहन का एग्जाम्पल बताया। तीसरी बात जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात। तीसरी बात, चौथी बात रोज हमें खिड़की को साफ करना, अर्थात अमृतवेला अच्छा करना, क्लास के पहले योग करना और साथ में मुरली। और 5वीं बात निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। और ये केवल मैंने सुना ही नहीं लेकिन मैंने खुद भी किया है। वैसे तो मैं लौकिक में महाराष्ट्र से एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, माँ बाप पढ़े लिखे थे ही नहीं। 6-6 महीना में स्नान भी नहीं करता था लौकिक में, एकदम ऐसे गरीबी में रहता था। एक बार कपड़े डाल दिया फटने तक निकालता भी नहीं था। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहां जाता है, उस बच्चे के पीछे पीछे गया। तो एक मंदिर में स्कूल लगती थी, तो मैं एक ही टीचर था, 7 कक्षा इकट्ठे बैठते थे। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है, तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए अब थोड़ी पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, मुझे क सीखना है ताकि बस का बोर्ड पढ़ सकूं। तो मेरी लगन देकर के टीचर ने कहा ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएगी तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएगी तो भी सुन लेना। तो रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना कि आपने इस पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं क्या करता था, रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, वहां हमारे यहाँ बबुल के पेड़ बहुत होते थे, उसका गम निकालता था, खुद के पांव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। अब सोचे क्या करेंगे, घर में तो मना किया। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और रद्दी की पुरानी डायरी को पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, धुलाई करने से स्याही निकल जाती थी, धूप में सुखा करके फिर लिखता था।
ऐसी करके पढ़ाई किया। लेकिन एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी इसका एक किताब मिला और उसी से बाबा के ज्ञान में आए। अगर गरीबी ना होती तो शायद, और उसमें तो खास 3 लोग का चित्र मुझे मिला, 3 लोग का चित्र प्रदर्शनी का अंक आधा मिला था उसमें रद्दी के अंदर। तो 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ा था, मनुष्य चांद तक गया है, आलमस्टांग, नीलालमस्टांग। लेकिन जब ये ब्रह्मा कुमारी का 3 लोग का चित्र मैंने देखा चांद से भी पार है, ब्रह्मा बैठा है, वहां शंकर जी है, विष्णु जी खड़े हैं। तो मैंने सोचा यहां कोई तो यान गया होगा, किसी ने कदम रखा होगा तब जाकर ये चित्र बनाया। मैंने उस किताब के पन्ने को सर को दिखाया। हमने कहा सर आपने उसी दिन बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए, वो कौन सा वैज्ञानिक गया उनका चांद के पार, उसका नाम सर सुनाओ। तो टीचर ने कहा नहीं, चांद से पार कोई गए नहीं। मैंने कहा मेरे पास एक किताब है। कहता है ठीक है कल लेके आओ। दिखाया तो टीचर ने बाजू की सारी लिखत पढ़ी, उनको कुछ समझ में नहीं आया। कहते इसको छोड़ो, इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। मैंने कहा सर पढ़ाई केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं। मैंने सीधा प्रिंसिपल को जाकर प्रश्न पूछा, उन्होंने गोलमाल जवाब दिया। मैं हर जो भी पढ़े लिखे गांव के लोग सबको बोलता था चंद्रमा जी भी पार किसने कदम रखा है, तो बोला कोई रखा ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा अब कौन बताएगा। फिर वो इसमें ब्रह्मा कुमारी का किताब छपा था, उसमें एड्रेस था नागपुर का, महाराष्ट्र मराठी का लिटरेचर था वो। तो मैंने नागपुर में पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया, प्रश्न भेजा। तो वहां से मुझे 15 पैसे का पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने 6 महीना तक कुएं से लाकर के पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, और 6 महीने तक 10 रुपए इकट्ठा किया, मनी ऑर्डर से भेजा। वहां से मुझे हर महीने में किताब आता था, आत्मा क्या है, फिर परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, और वो पढ़ करके मैंने ज्ञान में चलना शुरू किया। तब तक मेरी 10वीं पूरी हो गई। 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। फिर ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे। तो जब मैं ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे तो वहां एक पाठशाला मिली ब्रह्मा कुमारी की। जिस दिन मैं पहली दिन पाठशाला में गए थे तो उसी समय मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बोलो। मेरे को लगा ये ब्रह्मा कुमारी का मूल लेसन है आत्मा का। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है उसी समय, मैं आत्मा हूं। और मैंने ये आत्मा के ऊपर बहुत मेहनत की। शेरी गाड़ी है, उसको गैरेज, जैसे कि ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में लगाता है, तो मैं भी अपने शेरी को रखता था, बेडशीट कंबल डालता था, गाड़ी को नमस्ते करके। ड्राइवर का घर तो ऊपर ही बोला था परमधाम में, तो मैं परमधाम में जाकर के बाबा की गोद में सोता था। इससे मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग हूँ, इसका अनुभव। इस तरह से हर घंटे में आत्मा का चार्ट लिखता था, बहुत मेहनत की। जब मैं क्लास में जाता था, वो फटा हुआ कुर्ता मेरे पास था और महाराष्ट्र वाली मराठी वाली टोपी खाकी चड्डी पहन करके आता था। कई बार बहनें कहती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है क्लास में, पता नहीं सत्य में आएगा नहीं आएगा, ये किसी से बात भी नहीं करता, क्योंकि मैं गांव से गया था तो मैं डरा। लेकिन योग में ये वगैरह जब ITI पूरा हुआ, ITI में भी पहला नंबर लिया। उसके बाद मैंने बहनों को कहा बहन जी मुझे माउंट आबू जाना है। कहते तुम गरीब बच्चा तुम जाकर करोगे क्या, तो मुझे परमिशन नहीं दिया मधुबन जाने के लिए। तो मैंने ITI पूरा हुआ था, मैंने सोचा नहीं तपस्या करना है। तो मैंने 6 महीने तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग लगाना शुरू किया। और उस समय मेरा घर से टिफिन आता था, तो एक दिन बाबा की मुरली चलते, बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए। मेरा तो टिफिन आता था, मैंने घर में पत्र लिखा मुझे भोजन में भेजो, मैं खुद बनाकर खाऊंगा। अब मुझे आता भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे। 4-5 दिन तो मैंने ऐसा भूखा पैसा रहा। तो किसी को पता चला ये कुछ नहीं खाता, तो किसी ने एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया। तो मुझे कुछ आता नहीं था, पैसे भी नहीं थे, तो चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाता था। लेकिन तब से कभी भी बाहर का भोजन नहीं खाया। आज मधुबन में 25,000 लोगों का भोजन जहां बनता है उसमें सेवा करता हूं। ये है बाबा की कमाल। और उसके बाद ड्रामानुसार 6 महीने के बाद फिर कैसा ड्रामा बना, मधुबन में पहुंच गया। वहां से मैं दिल्ली गया, मधुबन में 2 साल रहा। उसके बाद गुलजार दादी मेरे को दिल्ली लेके गई और उसके बाद दिल्ली में 10 साल रहे। उसके बाद वापिस शांतिवन में आए। अब शांतिवन में मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन हर चीज को क्या बना दिया, पॉजिटिव। एक बार मैं दिल्ली में रहता था,
मुझे कभी कभी लगता था मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। मैंने 2-4 लोगों को बुलाकर कुछ सुनाना शुरू किया, किसी ने मेरे को देख लिया, अब क्या सुना रहे? मैंने कहा ज्ञान की बातें। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम ऐसे हो वैसे हो, बहुत निगेटिव बोला। मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था मां शुरू करेगा, अब भी क्या दो आश्चर्य, मतलब हाथ से नहीं दो और चिढ़ जाएंगे, बड़ी देवी बन के ऐसे कल जाकर के देख लें। मन से कहो कि बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आज तो मेरा दिमाग ही शांत हो गया। अगर ये भी क्लास में होते हैं, उनको भी कितना शुगर है, कितना दवाई खानी पड़ती है, ये भी ठीक हो जाते हैं। वो आपको बोल रहे हैं लेकिन आप उनको क्या कर रहे हैं? ऐसे ये है पॉजिटिव। निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। समझो किसी ने आपका परिचिंतन किया तो क्या करो? संकल्प चलेंगे, तुरंत पॉजिटिव बनाओ। मेरा परिचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन में क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन क्या करता है? देवी की महिमा गाता है, दूसरा क्या करता है? ढोलक बजाता है, तीसरा क्या करता है? मदीरा झांझ बजाता है। 2-4 जन सुनते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कीर्तन भजन। तो परिचिंतन में भी क्या होता है? 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, ये कहेंगे वो है ऐसे, दूसरे कहेंगे हाँ मेरे साथ भी ऐसा किया, तीसरे के हाँ इसी करते रहते। 2-4 जन कुछ बोलते नहीं, वो सुनते रहते हैं। तो जब आपका किसी ने परिचिंतन किया तो योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आपने आज बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, मेरा बहुत अच्छा भजन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल भी किसी को भेज देना। जो यहां ये कहेगा ये है ये ऐसी, वो क्या कहेगा? हे देवी तुम बड़ी महान हो। जिसने हाँ में हाँ मिलाया वो ढोलक बजाएगा, जिसने बीच में हाँ वो तो ऐसी करते रहे तो वो झांझ बजाएगा, जिन्होंने कुछ बोला नहीं था सुना था वो कीर्तन भजन सुनने वाले बनेंगे। तो पूजा करने वाले चाहिए ना। जो किसी ने गाली दी, गाली नहीं दी मेरे पर गुलाब का, निगेटिव को क्या बना दो? जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है वो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलेगा, कभी भी संकल्प विकल्प पर चला करके नाराज नहीं होगा। यह है व्यर्थों से बचने का तरीका। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे, लोगों ने उसको मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया, इतना नहीं घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देते। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है, जबकि उसका अपमान किया था, लेकिन उसने क्या किया? अपमान को भी पॉजिटिव। और कहीं इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी समय बारात ही नहीं निकली थी। आज ये लोगों ने हमारी क्या किया? पूरा गांव में बारात निकाली, बारात वालों को चाय पानी पिलाना। और कहीं इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, मैंने बहुत दवाई का पानी किया लेकिन ये लोगों ठीक नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करता है, ठीक हो जाएगा। और कहीं इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, सबके पाँव में छाले पड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। बुराई को क्या बना दिया? यह है जीवन जीने की कला। लेकिन ये निगेटिव को पॉजिटिव में कौन चेंज कर सकता है? जिसके पास पॉजिटिव थॉट्स का भंडार हो, जिसके पास कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर हो, योग का बल हो, ऐसी आत्मा निगेटिव को क्या बनाएगी? पॉजिटिव। तो ये 5 बातें अगर याद रखेंगे तो व्यर्थों से क्या बनेंगे? मुक्त। इसे हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन सकेंगे। इससे आप योग में, आज योग में माया थे मतलब कोई राक्षस आकर के थोड़ी हिलाता है। सारा दिन की जो निगेटिव बातें योग में योग करने नहीं देगी। और जिसके मन में निगेटिव विचार चलते हैं उसकी बुद्धि असच्च बनते हैं। और जिसकी बुद्धि असच्च है उसी बुद्धि में ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। फिर परचिंतन करेंगे। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव रहना ये बहुत बड़ी कला है। ये कला सीखने की जरूरत है। और मैंने केवल सुनाई नहीं, कितनी बातें सुनाई आपको? 5 बातें सुनाई। पहली बात ड्रामा को पक्का करना, दूसरी बात कर्मों की हुई गति, उसके लिए आगरा का एग्जाम्पल बताया, उस बहन का एग्जाम्पल बताया। तीसरी बात जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात।
तीसरी बात, चौथी बात, रोज हमें खिड़की को साफ करना, अर्थात अमृतवेला अच्छा करना, क्लास के पहले योग करना और साथ में मुरली। और पांचवी बात, निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। और ये केवल मैंने सुना ही नहीं, लेकिन मैंने खुद भी किया है। वैसे तो मैं लौकिक में महाराष्ट्र से एक छोटे से गांव में जन्म लिया। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, माँ बाप पढ़े लिखे थे ही नहीं। 6 महीना में स्नान भी नहीं करता था लौकिक में, एकदम ऐसे गरीबी में रहता था। एक बार कपड़े डाल दिया फटने तक निकालता भी नहीं था। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज बच्चा जाता था, तो मैं सोचता था ये बच्चा रोज कहां जाता है, उस बच्चे के पीछे पीछे गया। तो एक मंदिर में स्कूल लगती थी, तो मैं एक ही टीचर था, 7 कक्षा इकट्ठे बैठते थे। मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है, तो टीचर ने मना किया, तुम तो बड़े हो गए, अब तो नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करनी, मुझे क सीखना है ताकि बस का बोर्ड पढ़ सकूं। तो मेरी लगन देकर के टीचर ने कहा ठीक है कल से आओ। तो पहले दिन टीचर ने 5वीं कक्षा वाले बच्चों के साथ बिठाया और कहा कि पहली को सुनाएगी तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएगी तो भी सुन लेना। तो रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना कि आपने इस पैसे ने नहीं जाना। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं क्या करता था, रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, वहां हमारे यहाँ बबूल के पेड़ बहुत होते थे, उसका गम निकालता था, खुद के पांव पर खड़े होकर के पढ़ाई किया। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। अब सोचे क्या करेंगे, घर में तो मना किए। तो मैं क्या करता था, रद्दी से पुरानी डायरी लाता था और रद्दी की पुरानी डायरी को पानी से धुलाई करता था। पहले स्याही से लिखते थे, धुलाई करने से स्याही निकल जाती थी, धूप में सुखा करके फिर लिखता था। ऐसी करके पढ़ाई किया। लेकिन एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का एक किताब मिला और उसी से बाबा के ज्ञान में आए। अगर गरीबी ना होती तो शायद। और उसमें तो खास 3 लोग का चित्र मुझे मिला, 3 लोग का चित्र प्रदर्शनी का अंक आधा मिला था उसमें रद्दी के अंदर। तो 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ा था, मनुष्य चांद तक गया है, आलमस्टांग, नीला आलमस्टांग। लेकिन जब ये ब्रह्मा कुमारी का 3 लोग का चित्र मैंने देखा चांद से भी पार है, ब्रह्मा बैठा है, वहां शंकर जी है, विष्णु जी खड़े हैं। तो मैंने सोचा यहां कोई तो यान गया होगा, किसी ने कदम रखा होगा तब जाकर ये चित्र बनाया। मैंने उस किताब के पन्ने को सर को दिखाया। हमने कहा सर आपने उसी दिन बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। वो कौन सा वैज्ञानिक गया उनका चांद के पार, उसका नाम सर सुनाओ। तो टीचर ने कहा नहीं चांद से पार कोई गया ही नहीं। मैंने कहा मेरे पास एक किताब है। कहता है ठीक है कल लेके आओ। दिखाया तो टीचर ने बाजू की सारी लिखत पढ़ी, उनको कुछ समझ में नहीं आया। कहते इसको छोड़ो, इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा। मैंने कहा सर पढ़ाई केवल क्वेश्चन आंसर लिखने के थोड़ी पढ़ते। मैंने सीधा प्रिंसिपल को जाकर प्रश्न पूछा, उन्होंने गोलमाल जवाब दिया। मैं हर जो भी पढ़े लिखे गांव के लोग सबको बोलता था चंद्रमा जी भी पार किसने कदम रखा है, तो बोला कोई रखा ही नहीं। तो फिर मैंने सोचा अब कौन बताएगा। फिर इसमें ब्रह्मा कुमारी का किताब छपा था, उसमें एड्रेस था नागपुर का, महाराष्ट्र मराठी का लिटरेचर था वो। तो मैंने नागपुर में पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया, प्रश्न भेजा। तो वहां से मुझे एक 15 पैसे का पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो इसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं। मैंने 6 महीना तक कुएं से लाकर के पानी बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, और 6 महीना तक 10 रुपए इकट्ठा किया, मनी ऑर्डर से भेजा। वहां से मुझे हर महीने में किताब आता था, आत्मा क्या है, फिर परमात्मा क्या है, सृष्टि चक्र क्या है, और वो पढ़ करके मैंने ज्ञान में चलना शुरू किया। तब तक मेरी 10वीं पूरी हो गई। 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। फिर ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे। तो जब मैं ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गए थे, तो वहां एक पाठशाला मिली ब्रह्मा कुमारी की। जिस दिन मैं पहली दिन पाठशाला में गए थे, तो उसी समय मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्मा अभिमानी बोलो। मेरे को लगा ये ब्रह्मा कुमारी का मूल लेसन है आत्मा का। मैं बाहर जाकर के अपने हाथ पर भी लिख करके रखा है उसी समय, मैं आत्मा हूं। और मैंने ये आत्मा के ऊपर बहुत मेहनत की।
शेरी गाड़ी है, उसको गैरेज, जैसे कि ड्राइवर गाड़ी को गैरेज में लगाता है, तो मैं भी अपने शेरी को रखता था, बेडशीट कंबल डालता था, गाड़ी को नमस्ते करके, ड्राइवर का घर तो ऊपर ही बोला था परमधाम में, तो मैं परमधाम में जाकर के बाबा की गोद में सोता था। इससे मैं आत्मा अलग हूँ, शरीर अलग हूँ, इसका अनुभव। इस तरह से हर घंटे में आत्मा का चार्ट लिखता था, बहुत मेहनत की। जब मैं क्लास में जाता था, वो फटा हुआ कुर्ता मेरे पास था और महाराष्ट्र वाली मराठी वाली टोपी खाकी चड्डी पहन करके आता था। कई बार बहनें कहती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज आता है क्लास में, पता नहीं सत्युग में आएगा नहीं आएगा, ये किसी से बात भी नहीं करता, क्योंकि मैं गांव से गया था तो मैं डरा। लेकिन योग में ये वगैरह, जब ITI पूरा हुआ, ITI में भी पहला नंबर लिया। उसके बाद मैंने बहनों को कहा बहन जी मुझे माउंट आबू जाना है। कहते तुम गरीब बच्चा, तुम जाकर करोगे क्या? तो मुझे परमिशन नहीं दिया मधुबन जाने के लिए। तो मैंने ITI पूरा हुआ था, मैंने सोचा नहीं तपस्या करना है, तो मैंने 6 महीने तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग लगाना शुरू किया। और उस समय मेरा घर से टिफिन आता था, तो एक दिन बाबा की मुरली चलते, बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए। मेरा तो टिफिन आता था, मैंने घर में पत्र लिखा मुझे भोजन में भेजो, मैं खुद बनाकर खाऊंगा। अब मुझे आता भी नहीं था, पैसे भी नहीं थे। 4-5 दिन तो मैंने ऐसा भूखा पैसा रहा, तो किसी को पता चला ये कुछ नहीं खाता, तो किसी ने एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया, तो मुझे कुछ आता नहीं था, पैसे भी नहीं थे, तो चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाता था। लेकिन तब से कभी भी बाहर का भोजन नहीं खाया। आज मधुबन में 25,000 लोगों का भोजन जहां बनता है उसमें सेवा करता हूं। ये है बाबा की कमाल। और उसके बाद ड्रामानुसार 6 महीने के बाद फिर कैसा ड्रामा बना, मधुबन में पहुंच गया। वहां से मैं दिल्ली गया, मधुबन में 2 साल रहा। उसके बाद गुलजार दादी मेरे को दिल्ली लेके गई, और उसके बाद दिल्ली में 10 साल रहे। उसके बाद वापिस शांतिवन में आए। अब शांतिवन में मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, समस्या आई, लेकिन हर चीज को क्या बना दिया? पॉजिटिव। एक बार मैं दिल्ली में रहता था, मुझे कभी कभी लगता था मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है। मैंने 2-4 लोगों को बुलाकर कुछ सुनाना शुरू किया। किसी ने मेरे को देख लिया, अब क्या सुना रहे? मैंने कहा ज्ञान की बातें। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम ऐसे हो वैसे हो, बहुत निगेटिव बोला। मैंने सोचा इनकी कोई गलती नहीं, मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। तब से सुनाना छोड़ दिया। रोज एक बगीचे में बैठता था, गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता था मत्ताई बैठे, यूथ बैठे। 10 साल गमले के सामने ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस की, और करते करते आज 12,000 कॉलेज में, 1100-1200 जेलों में लेक्चर करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया। अभी आप लोग तो गमले तो नहीं बैठे ना। अगर वो व्यक्ति मुझे ऐसा ना बोलता तो शायद प्रैक्टिस ना करता, ना ये मुझे सेवा का मौका मिलता। हर परिस्थिति को पॉजिटिव बनाए। ऐसे ही किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता नहीं था। मैंने कुछ फोटो सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में डाल देना। उसने कहा तुम तो पैसे के आदमी, तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा सीखा हूं। आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई डालो, 10,000 से ज्यादा वीडियो, बहुत सारे ब्लॉग, बहुत सारे, आज हर एक के जेब में बैठने का मौका मिला है। हर परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। इतना ही नहीं, एक दिन मेरे को लगा कि अगर एक लेक्चर करते तो 100 लोग, 50 लोग सुनेंगे, 1000 लोग सुनेंगे। अगर एक आर्टिकल छपेगा कितना लोग पढ़ेंगे? मैंने एक रात को 10 बजे लिखने के लिए शुरू किया। लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। फिर मैंने लेख को फोटोकॉपी करके क्या किया, दूसरे दिन फोटोकॉपी करने के लिए गया। तो मैंने कहा भाई इसको फोटोकॉपी करो, जो भी पैसा लूंगा दूंगे। तो मैंने उस भाई ने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहते तुम कभी लेखक नहीं बनोगे, जाओ। अब कितना मारपीटा करना है, झगड़ा करना है। मैंने सोचा नहीं, इसमें कल्याण है, आज से फोटोकॉपी नहीं करूंगा। एक लेख दोबारा खुद अपने हाथ से लिखूंगा। तो मैं एक लेख 5 बार लिखता था, करेक्शन होता गया। आज 40 मैगजीन में लिखता हूं, 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूं। जीवन की एक एक परिस्थिति को पॉजिटिव बनाया। लोगों ने पत्थर मारे, उस पत्थर को लेकर के सीढ़ी बनाई, सफलता पर। मैंने जिन्होंने मेरी बुराई दिखाई, विघ्न डाले, उसको मैंने अपना टीचर समझा। एक टीचर ने मुझे लेखक बनाया, एक टीचर ने मुझे कंप्यूटर सिखाया। मैंने मंत्रा का ऐसा एग्जाम्पल नहीं दिया। उन सभी मंत्राओं का धन्यवाद जिन्होंने मुझे कितना से क्या क्या सिखाया। इसलिए
ये केवल मैंने क्लास नहीं किया, लेकिन मैंने अपने जीवन में आज अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए व्यर्थों से मुक्त बनने का पुरुषार्थ किया, निगेटिव को पॉजिटिव बनाया। ये तो मैंने थोड़ी बातें सुनाई, मेरा जीवन इतना संघर्ष में रहा, जितना संघर्ष है उतना जीवन में। इसलिए बड़ा बनना कोई मासी का घर नहीं, बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? सहना पड़ता है। बिना सहन करते कोई बड़ा, आज थोड़ी हमारे सामने बातें आती हैं हम तुरंत रोना शुरू करते हैं, और जो रोता है संकल्प चलाता है परिचिंतन का, वो शक्तिशाली कैसा बनेगा? इसलिए वर्तमान समय व्यर्थों से मुक्त बनो, और उसके लिए 5 बातें बड़ी काम आएगी। ठीक है, ओम शांति। बाकी शाम को भी है ना क्लास, शायद शाम को कितना बजे?